यूरोप का एक और देश ऑस्ट्रिया अमेरिका के सबसे आधुनिक और घातक कहे जाने वाले F-35 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। माना जा रहा है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन का हश्र देखकर यूरोप के देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं और इसीलिए ऑस्ट्रिया भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने का मन बना चुका है। ये लड़ाकू विमान इतना ताकतवर बताया जाता है कि इसकी गरज से दुश्मन थर्रा उठता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह स्टेल्थ तकनीक से लैस है, इसलिए दुश्मन के रडार या एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। यानी ये बड़ी आसानी से दुश्मन के इलाके में जाकर तबाही मचा देता है। इसीलिए अमेरिका के F-35 की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और खूंखार लड़ाकू विमानों में की जाती है। ये अमेरिका की 5वीं पीढ़ी का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत रखता है और करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसे और खतरनाक बना देती है। इसी वजह से यूरोप के देशों में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है और अब ऑस्ट्रिया ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए उसने अपने रक्षा बजट में भी भारी बढ़ोतरी की है और खबर है कि जल्द ही वो F-35 बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से एक करार भी करेगा, जिसके तहत साल 2030 तक वो कई F-35 विमानों की खरीद करेगा। ऑस्ट्रिया के मुताबिक इन विमानों के आने के बाद उसकी वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका के F-35 ऑस्ट्रिया की वायुसेना में पुराने हो चुके यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान की जगह लेंगे। ये विमान साल 2002 में ऑस्ट्रिया की वायुसेना में शामिल किए गए थे, लेकिन इंफ्रारेड सेंसर और हेलमेट से जुड़ा डिस्प्ले न होने की वजह से ये लड़ाकू विमान जंग में उतने कारगर नहीं है। इसके साथ ही रॉकेट या मिसाइल से हुए हमले से बच पाने में भी ये सक्षम नहीं है, जबकि ऑस्ट्रिया के मुताबिक इन विमानों के रखरखाव में भारी खर्च आ रहा है और इसी वजह से उसने यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों को धीरे धीरे हटाने का फैसला किया है, जिसके बाद अमेरिका के F-35 फाइटर जेट उसकी वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। माना जा रहा है कि इसकी एक वजह रूस का यूक्रेन पर हमला भी है, क्योंकि 24 फरवरी को हुए इस हमले के बाद से ही यूरोप के कई देश अपनी सुरक्षा पुख्ता करने में जुट गए। वहां के देशों में सबसे ज्यादा मांग F-35 लड़ाकू विमान की ही रही। कुछ दिनों पहले ही चेक रिपब्लिक ने भी अमेरिका से F-35 लेने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली और पोलैंड समेत कई देश पहले ही ये लड़ाकू विमान खरीद चुके हैं, जबकि कई ऐसे देश जो नेटो के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट लिया है। रूस ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है। रूस के विदेश मंत्री ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि यूरोप और अमेरिका के सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं। मतलब अब तक तो रूस अमेरिका और उसके साथियों को बस यूक्रेन से दूर रहने की धमकी दे रहा था, लेकिन इस बार उसके विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने सीधे सीधे दावा ही कर दिया कि अमेरिका और यूरोप की फौज यूक्रेन में तैनात है और यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। रूस के विदेश मंत्री ने वहां के सरकारी चैनल से कहा कि उन्हें लगता है कि अमेरिका के लोग बहुत लंबे वक्त से यूक्रेन की इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन रूस के दावे के उलट अमेरिका ने कहा है कि वो रूस से लड़ाई नहीं चाहता और वो अपनी सेना यूक्रेन में नहीं उतारेगा, क्योंकि अगर अमेरिका के सैनिक यूक्रेन में रूस से दो हाथ करने के लिए गए तो ये जंग थमेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ जाएगी। और अगर ये हुआ तो परमाणु बम तो फिर चलकर ही रहेंगे। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत पहले कह चुके हैं कि अगर उन्होंने अपनी सेना यूक्रेन में तैनात की तो उसका मतलब होगा विश्व युद्ध और अमेरिका यूक्रेन में तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ेगा। नेटो भी साफ कर चुका है कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा। इसलिए यूक्रेन की लाख मिन्नतों के बावजूद अमेरिका और नेटो सीधे जंग में नहीं कूद रहे, बस दूर से ही हथियार और दूसरा साजो सामान देकर यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। रूस के एक अहम शहर ब्रेंस्क में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था। रूस ने दावा किया कि इससे पहले भी कई बार यूक्रेन ब्रेंस्क शहर को निशाना बना चुका है, जिसके लिए उसने मिसाइलों का सहारा लिया था। दावे के मुताबिक जंग शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही यूक्रेन ने ब्रेंस्क शहर में रूस के एक मिलिट्री बेस पर हमला किया था। यूक्रेन ने वहां जो मिसाइलें दागी थीं, वो इतनी शक्तिशाली थीं कि रूस का सैन्य डिपो आग की भेंट चढ़ गया था। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर ब्रेंस्क शहर के एक तेल डिपो को भी उड़ाने का आरोप लगाया था। दावा किया गया था कि यूक्रेन ने तेल डिपो पर भी मिसाइलों से ही हमला बोला था और अब एक बार फिर रूस ये आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन ने वहां एक आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची।